हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं विनोद जी शुक्ला, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से आज उनको देखते हैं। सर बताएं। आज पहले तो मैं नमस्कार। यहाँ पर आज 105वीं जयंती पंडित दीनदयाल जी की है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर इस वक्त जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें ख़ास तौर से जो उनका अंत्योदय और एकात्म मानवतावाद जो चीज़ पंडित जी ने दी है उसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं कि इसकी वर्कशॉप लगा करके आखिरी व्यक्ति तक किस तरीके से ये पहुँचे। तो इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने 6 विषय लिए हैं, जिसमें पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण है, ग्रामीण विकास है, शिक्षा है और आध्यात्मिक उन्नति है। और साथ में इसमें पर्यावरण में ख़ास तौर से प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया, मतलब प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत। हम प्लास्टिक का पूरे का विरोध नहीं करते, जो प्लास्टिक का कचरा होता है उसको सुचारू रूप से कैसे व्यवस्था की जाए उसके लिए है। तो उसके लिए हमने 7 भाषाओं में गाने बनाए हैं जी, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, और साथ क्योंकि लोगों को बता सके, प्रसारित कर सकें। दूसरा, हमने प्लास्टिक कचरा जो इंपोर्ट हो रहा था उसको हमने बैन कराया, क्योंकि ये जो अगर बैन नहीं होता, 1,61,000 टन बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ रहा था। इसमें 40 लाख परिवार जो कचरा बीनने वाले होते हैं, जो दीनदयाल जी ने अंत्योदय की बात कही थी, उनका परिवार प्रभावित हो रहा था। क्योंकि जो प्लास्टिक की बोतल है वो सबसे ज़्यादा रिसाइकल हो सकती हैं, 80% तक रिसाइकल हो सकती हैं। तो वो बाहर से जब आ रहा था तो इन लोगों को कोई ख़रीद नहीं रहा था। तो जब ये मुसीबत में पड़ गए तो फिर हमने ये बीड़ा उठाया और इसको हम आवाज़ को लेके गए और आखिरकार सबकी उनकी जय जयकार हुई, उनका अंत्योदय जीत गया और प्लास्टिक कचरा जो आ रहा था वो बैन हो गया। पहले में और अब में पहले ज़्यादा प्लास्टिक यूज होती थी और अब लोग अवेयरनेस हो रही है, लोगों के दिमाग में ये चीज़ जा रही है कि प्लास्टिक सही नहीं है। धीरे धीरे उसको छोड़ भी रहे हैं, उसका प्लास्टिक का यूज कम हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का कचरा आज भी बहुत ज़्यादा होता है। बात यह है कि इतनी तेज़ी से, जिस तेज़ी से हमको प्लास्टिक हमारे जीवन में आया, प्लास्टिक का विरोध नहीं करते क्योंकि हर चीज़ में प्लास्टिक है, कैमरे में, बिल्कुल सब, प्लेन में, कार में, बकेट में। पर प्लास्टिक कोई भी चीज़ आती है तो उसका एक मैनुअल GPS सिस्टम होना चाहिए कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जो कचरा होगा उसका निवारण कैसे होगा, साथ में उसकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए, जो पैकेजिंग हो रही है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच इस बात के लिए ख़ास तौर से जोर दे के काम कर रहा है कि कितने प्रकार की पैकेजिंग हो रही है। उसको हमने जितने भी यहाँ हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, आपके ITC है और बहुत सारी जो कंपनीज़ है, उनको सबको लेटर लिखा कि आप इसको बाय बैक कीजिए। और अभी टेट्रा पैक के भी हमने पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में बात की है कि इसको भी शिफ्ट करो आप, जो ज़्यादा 71% से ऊपर जो रिसाइकल हो सकती हैं उसमें आप शिफ्ट करो, जो शिफ्ट नहीं हो सकते उससे काम चलाओ, और जिससे काम बिल्कुल ही नहीं चल सकता उसको रिफ्यूज़ करो। मतलब एकदम जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता तो उसको तो हमको रिड्यूस करना है। इस्तेमाल तो करेंगे, कचरे की थैली हो गई जिसमें लीकेज ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार से भी अपील की है, हर डिस्ट्रिक्ट में रिसाइकल इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, ताकि वहाँ का कचरा दूर तो नहीं जाएगा 300 किलोमीटर दूर। तो ये एक कर रहे हैं। फिर कृषि आधारित काम कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट विलेज कैसे बनेंगे, आत्मनिर्भर जो गाँव हैं उनका अंत्योदय का दिया था, तो उसकी भी हमने प्रोग्रामिंग ली है। आध्यात्मिक अष्टांग योग साधना, मतलब आंतरिक प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण, अंदर का प्रदूषण को कैसे दूर करेंगे और बाहर के प्रदूषण को कैसे दूर करेंगे। और इसी में हम सब संकल्प दिलाते हैं। शपथ है हमारी, जो शपथ एकात्म मानवतावाद के ऊपर आधारित है। बड़ौदा में मैंने 1.25 लाख एक साथ लोगों को शपथ दिलाई थी स्वामीनारायण के उसमें, जो कि पूरी मतलब सब परमात्मा की संतान है। मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है।
जी। तो सबको 360 डिग्री का माइंड बच्चों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ग्लोबल विलेज बन गया है। तो हमको आने वाले कल में एकात्म मानवतावाद के सिद्धांत की ज़रूरत के बिना हम इस अच्छी मानव समाज को नहीं बना सकते जो दीनदयाल जी ने दिया। दूसरा, अंत्योदय का जब तक उत्थान नहीं होके पूरा उनका कल्याण नहीं होगा, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, उनको मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं बनेगी, तो ये जो समाज शरीर है, जो आधा मसल्स वाला है और आधा को पोलियो हो गया है, तो ये स्वस्थ मानव समाज नहीं कहलाएगा शरीर। स्वस्थ समाज कब बनेगा? जब पूरा प्रोपोर्शनेट होगा। वही दीनदयाल जी की सोच थी, और उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं, उन्होंने ज्योति योजना दी है, 12 रुपये का एक बीमा दिया है, गैस, तो ये सारी चीज़ें गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इसी के लिए यहाँ पर वो स्टॉल लगाई है, ताकि कितने गांव वालों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, बैंक खाते ही नहीं खुले, कोई उनको मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, पर जिस तेज़ी के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, तो वो वंचित हो रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि इसको गांव-गांव तक और सब लोगों तक इन योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए। आज आप सारे मतलब परिवार के हैं, पंडित दीनदयाल जी के, वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, तो किस प्रकार से आज देखते हैं उनको? हम तो दीनदयाल जी का तो देखा जाए तो पूरा विश्व ही उनका परिवार था, और हम परिवार होने के नाते हम यही समझते हैं कि जितने भी जो लोग हैं वो हमारे परिवार के हैं, और वो शपथ ले जाने, जब तक परिवार का महसूसियत नहीं होगी तो दुख दर्द कहाँ से महसूस होएगा? फिर कोई ना कोई खुदगर्जी या मतलब आ जाएगा। आज परिवार का तो मतलब यह है कि भाई मुझे चिंता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार का आदमी है जी। कोई जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, तो मेरा ख़ास तौर से मैं अष्टांग योग साधना का करता हूँ, मैं साधक हूँ, मेरे गुरु हैं, और अष्टांग योग साधना के द्वारा, मतलब योगा तो आपने सुना होगा प्रचलित है, लेकिन सारा व्यक्तित्व योगा से दूर नहीं होगा। योगा एक आसन है, अष्टांग योग का एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ शरीर, मन और आत्मा भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 2 बात कही थी, शरीर, मन और आत्मा और बुद्धि के साथ सामंजस्य और संतुलन करके चलने वाला व्यक्ति ही सुखी और संपन्न मनुष्य है। ऐसे मनुष्यों का समूह ही देश का निर्माण करेगा और वासुदेव कुटुंबकम की स्थापना करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति बनेंगे कैसे? जो प्रैक्टिस करेंगे। इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा, जो शारीरिक स्तर पर चेतना है उसको मानसिक स्तर पर ले जाएंगे, मानसिक स्तर की चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाएंगे। जब तक ये विधि नहीं होगी तब तक व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा। अभी तक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच है, उससे कितने लोग जुड़ चुके हैं? करीब 1 लाख से ऊपर हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बाकी सिंपैथाइज़र बहुत हैं। हमारा विश्व के अंदर पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है हमारा, 2 चीज़ यूनिवर्सल मतलब विश्व की प्रॉब्लम है। एक तो मतलब जो हम डिविसिव टेंडेंसीज में हैं, टुकड़ा टुकड़ा, जाति में, राष्ट्रीयता में, मतलब अब आने वाले कल में एक ग्लोबल विलेज बन गया है। हम सबको, पूरी पृथ्वीवासी को एक साथ मिलके बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये वसुंधरा को कैसे बचाया जाए। पर्यावरण इसमें खास तौर से आता है, और प्लास्टिक सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। अब कोरोना की बात ले लीजिए, कोरोना से कितने लोग मरे होंगे? अभी जितना हाहाकार मचना चाहिए, इतने 4.5 लाख 5 लाख। प्रदूषण से 17 लाख हर साल मर जाते हैं। कितने? तो लेकिन वो क्या है, गिनती में आता ही नहीं है, क्योंकि वो डेली थोड़े थोड़े जाते हैं। हम बताते हैं यही तो बात है, लोगों को जब तक जनवाएंगे नहीं, यहाँ सारी क्षितिज शक्ति को जगाना पड़ेगा। आज दीनदयाल जी ने जो लॉ लगाई थी, उस लॉ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच और हमारे परिवार, मेरी छोटी बहन और मतलब हम सब मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरा परिवार जो एकत्रित हुआ है हमारा, और इसको विशाल। अब मैं अंटार्कटिका गया था, साउथ पोल में वर्ल्ड से 275 डॉक्टर थे, वो प्रभावित हुए, उनको वहाँ शपथ दिलाई थी, वी आर ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द गॉड, वी टेक द प्लेज दैट वी विल सी गॉड इन द ऑल लिविंग बींग्स, वी बिलोंग टू वन यूनिवर्सल फैमिली,
ये सारी शपथ दिलाई कि ऑल द सुप्रीम गॉड इज़ आवर सुप्रीम फादर एंड मदर नेचर इज़ आवर मदर and all we are human, animal, plants is belong to one universal family. This thought we will keep it in our mind. This is the ये एकात्म मानवतावाद है। तो वहाँ अमेरिका में, हमारे इंग्लैंड में तो सब जुड़ गए, क्योंकि ये थॉट का आज रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को मिशन पूरा करने के लिए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया पे हम करीब हो गए 2013 में शुरू किया था, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को भी बहुत परस्यू किया, एनवायरनमेंट में भी परस्यू किया, जब तो घोषणा नहीं की थी। बाद में हमने एक दिन पहले दौलत राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में RVM की मशीन लगाई थी अपने 2000 जब इन्होंने घोषणा 17 में शायद घोषणा की थी, 18 में, और 14 अगस्त को हमने मशीन लगाई थी और 15 अगस्त को घोषणा की थी। तो मुझे बहुत सारी बधाइयाँ आई कि आपकी मोदी जी ने सुन ली कि देखिए लाल किले से आज घोषणा, सुबह सुबह मुझे फ़ोन किए थे। तो कोई भी चीज़ को जब प्रयास करते हैं, प्रयास करते जाते हैं, तो अवश्य इस बात को हमको कामयाबी मिलती है। और यही संकल्प लेके हम चल रहे हैं कि मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका, एक हो मानव समाज। ये एक आत्मानवतावाद की आवाज़ है। और अंत्योदय जो लास्ट आदमी हैं उसको अभी उत्थान करना है, क्योंकि उनको नहीं देखेंगे। आज आपको आर्थिक मंदी का कारण क्या है? आर्थिक मंदी का कारण क्या है कि आज यहाँ से पैसा ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो जब पैसा नहीं आएगा नीचे, तो वो खरीदे जो बाजार का ही से चलेगा। एक आम आदमी के पास पैसा आएगा, गरीब आदमी के पास पैसा आएगा तो वो चीज़ बाज़ार से खरीदेगा। अमीर आदमी के पास पैसा बनाएगा तो वो शेयर में डालेगा, वो बाज़ार में नहीं खरीदेगा। तो आप प्रोडक्शन करेंगे तो बेचेंगे किसको? जब तक उसको समृद्धशाली नहीं बनाएंगे तो आप तो मरेंगे ही। हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये ऊपर वाले की आवाज़ है। तो भैया कमाओ, लेकिन इतना कमाओ कि नीचे भी दो और ऊपर आप भी खुश रहो, दूसरे भी खुश रहें। यही हम लोगों की अपील है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उद्योगपति हो या नीचे वाले, दोनों के बीच में समन्वय, संतुलन, यही दीनदयाल जी ने एक अपना दर्शन में दिया था और इसी चीज़ को पकड़कर हम लोग चल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, प्लास्टिक के लिए कर रहे हैं, साथ ही मानवता के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।